नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना टीके की दूसरी खुराक ली, सभी को वैक्सीनेशन का वादा किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी ने बुधवार को कोविड-19 के टीके की दूसरी खुराक ली। इसके बाद सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि सभी लोगों का जल्द से जल्द टीकाकरण हो जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ अपने आवास पर कोरोना टीके की दूसरी खुराक ली। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैंने कोविड-19 का दूसरा डोज आज ले लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी लोगों का जल्द से जल्द टीकाकरण हो सके। अगली बड़ी खबर, जैक बोर्ड के 12वीं के छात्रों को अब रिजल्ट का रहेगा इंतजार। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 12वीं की परीक्षा भी रद्द हो गई है। बच्चों को प्रभावित करने वाली संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने इस पर निर्णय लिया है। गौरतलब है कि सीबीएसई और CISCE की 12वीं परीक्षा भी रद्द हो चुकी है। दोनों बोर्ड अब फार्मूला तय कर रिजल्ट जारी करेंगे। जुलाई में इसके परिणाम भी जारी होने की संभावना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा के संचालन के पक्ष में था। सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर परीक्षा केंद्र का भी चयन किया गया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से भविष्य में परीक्षाओं का संचालन हो पाना मुश्किल है। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई व CISCE की 12वीं परीक्षा रद्द होने से विद्यार्थियों व प्राचार्य खुश। कहा, अब लक्ष्य तय कर आगे बढ़ने का समय। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व CISCE यानी द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड की 12वीं परीक्षा रद्द होने के फैसले से अधिकतर छात्र छात्राएं खुश है। कुछ इस फैसले से परेशान भी है, क्योंकि NDA, CDS, एम्स मेडिकल सहित कुछ अन्य परीक्षाओं में 12वीं में मिले अंक प्रतिशत को देखा जाता है। रांची से सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में 11,000 व CISCE की 12वीं में 3,000 छात्र छात्राओं को शामिल होना था। इधर प्राचार्यों ने परीक्षा रद्द होने के फैसले को सही ठहराया है। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह उचित हुआ। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर, सरकार ले सकती है यह फैसला। झारखंड में जून महीने में लॉकडाउन जारी रहने के कारण कहीं से भी पंचायत चुनाव होने की संभावना नहीं दिख रही है। इसको देखते हुए कयास लगाया जा रहा है कि वर्तमान व्यवस्था को ही आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि ग्रामीण विकास विभाग इस संदर्भ में कम विकल्पों के बावजूद अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा है। विभाग से वर्तमान कमेटी को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर ही आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से परामर्श कर किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। ज्ञात हो कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में ही समाप्त हो गया था। अगली बड़ी खबर, विनय कुमार चौबे बने सीएम हेमंत सोरेन के सचिव, अन्य पदों पर अतिरिक्त प्रभार। वरीय IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव होंगे। इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी की गई है। विनय कुमार चौबे पूर्व के पदों पर भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। उन्हें सचिव, नगर विकास विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग समेत बेवरेज कॉर्पोरेशन जुड़को और ग्रेटर रांची विकास एजेंसी के MD का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के हर पंचायत में मुख्यमंत्री दीदी किचन, यहाँ जरूरतमंदों को मुफ्त मिलेगा भोजन। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण देश के विभिन्न भागों में लगाए गए लॉकडाउन के कारण उद्योग धंधे बंद हैं। इस कारण दूसरे प्रदेशों से कामगार झारखंड वापस आ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने पहल की है। इसके तहत प्रदेश के हर पंचायत में जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना की शुरुआत की जाएगी। इसी माह जून के प्रथम सप्ताह में करीब 4,000 पंचायतों में यह योजना शुरू की जाएगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड में सरकारी स्कूल के बच्चों को घर पर मिलेगी किताबें, डोर टू डोर होगा वितरण। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 10 के विद्यार्थियों को डोर टू डोर किताबें पहुंचाने की अनुमति दे दी है। इसके बाद विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसकी जानकारी देते हुए बच्चों के घरों में पहुँचने की व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कोविड से संबंधित दिशा निर्देश का अनुपालन किया जाएगा। दरअसल मार्च माह में बच्चों के अभिभावकों को स्कूल बुलाकर किताबें दी जा रही थी। इस बीच कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने तथा आंशिक लॉकडाउन लागू होने के कारण इस पर रोक लगा दी गई थी। अगली बड़ी खबर, यह हाल रहा तो कभी भी धंस सकता है सुदामडी भोजूडी पुल। रघुवर ने हेमंत सरकार पर कसा तंज। रांची में नदी पर बने पुल के पिछले दिनों धराशायी होने के बाद अब धनबाद और बोकारो को जोड़ने वाले सुदामडी पुल पर खतरे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इंटरनेट मीडिया में सुदामडी पुल के नीचे हो रही बालू के अवैध खनन को लेकर पक्ष व विपक्ष में वार भी शुरू हो चुका है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी ट्वीट कर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि एक नदी पर बने पुल को गिराकर हमारी सरकार को बदनाम करने की तैयारी है। सुदामडी में दामोदर नदी पर बने इस पुल के आसपास अवैध बालू खनन से भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार कान में तेल डालकर सो रही है।
अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन परीक्षाओं में नकल का खतरा, झारखंड की राज्यपाल ने जताई चिंता। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कॉलेजों में हो रही या होने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं में नकल की संभावनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए विद्यार्थियों के सत्र नियमितीकरण हेतु ऑनलाइन क्लास ही विकल्प दिख रहा है, लेकिन इस क्रम में यह भी ध्यान रखना होगा कि बच्चों में नकल की कुप्रथा विकसित न हो। कहा कि विश्वविद्यालय परीक्षा लेने की दिशा में ऐसा प्लेटफॉर्म या सिस्टम विकसित करे जिससे विद्यार्थी नकल न कर सके। अगली बड़ी खबर, जांच अधिकारी की अर्जी में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी राज्यसभा चुनाव 2016 से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मुकदमे में ट्रायल फेस करना पड़ सकता है। मामले की जांच अधिकारी ने मामले में पीसी एक्ट की धाराओं को जोड़ने की अर्जी अदालत में दी है। इस अर्जी में प्राथमिकी आरोपी पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व सीएम के तत्कालीन प्रेस सलाहकार अजय कुमार का नाम है। साथ ही अप्राथमिकी आरोपी के रूप में रघुवर दास को भी नामजद किया गया है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मामले में पीसी एक्ट के साथ रघुवर दास का भी नाम केस में जुड़ जाएगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड पहुंची कोविशील्ड की 2.10 लाख डोज। कोरोना महामारी को रोकने के लिए झारखंड में भी टीकाकरण का अभियान चल रहा है, लेकिन अब यह अभियान राज्य में नहीं रुकेगा, क्योंकि केंद्र ने बुधवार को झारखंड को कोविशील्ड टीके के 2.10 लाख डोज उपलब्ध कराई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यह खेप पहुंचा है। बताया जाता है कि जल्द ही केंद्र की ओर से और टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए 1 दिन और 45 साल से ऊपर के लिए केवल 3 दिन का ही कोविशील्ड का स्टॉक था। अगली बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने इंटरनेट मीडिया को बनाया जन भागीदारी का जरिया, आम लोगों को मिला लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के साथ ही इंटरनेट मीडिया फेसबुक और ट्विटर को जन भागीदारी का सशक्त जरिया बनाया है। वे संक्रमण का कालखंड हो या कोई समय, मुख्यमंत्री आपकी सरकार है, साझा करे सरोकार के मंत्र को त्वरित समस्या समाधान का तंत्र बनाकर चल रहे हैं। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हर जरूरतमंदों तक मदद पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं, जिसका सीधा लाभ लोगों को मिला है। 2020 के संक्रमण के दौर में तो मुख्यमंत्री ने ट्विटर के जरिए सबसे अधिक प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को मदद पहुंचाई। संक्रमण की दूसरी लहर में भी मुख्यमंत्री इस माध्यम के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाने में संजीदा रहे। अगली बड़ी खबर, परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग। झारखंड छात्र मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को डोरंडा कॉलेज की नवनियुक्त प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर जेबा से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी। साथ ही स्नातक सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने संबंधी समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि लॉकडाउन में सभी विद्यार्थी अपने अपने घर गए हुए थे। ऑनलाइन फॉर्म भरने में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर बहुत सारी त्रुटियां थी, जिस कारण बड़ी संख्या में छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह गए। छात्र मोर्चा ने मांग की है कि परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई जाए। साथ ही परीक्षा फॉर्म भरने में ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन की सुविधा को भी बहाल किया जाए। वहीं विलंब शुल्क को माफ करने की भी मांग की है। अगली बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में फंसे झारखंड व बिहार के मजदूरों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से झारखंड और बिहार लौटने वाले कामगारों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। सिकंदराबाद से रक्सौल के लिए 4 जून से स्पेशल ट्रेन चलेगी। वापसी में रक्सौल से सिकंदराबाद के लिए इस ट्रेन को 7 जून से चलाने की घोषणा हुई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इस ट्रेन को चलाने की घोषणा के साथ ही सिकंदराबाद से टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इस ट्रेन में सेकेंड सीटिंग, स्लीपर, थर्ड AC और सेकेंड AC श्रेणी में टिकट बुक करा सकते हैं। हालांकि अप्रैल के पहले हफ्ते से वापसी की जो भीड़ थी उसमें काफी कमी आ चुकी है। इस वजह से सिकंदराबाद से बुकिंग की रफ्तार थोड़ी सुस्त है। अगली बड़ी खबर, कोरोना की दूसरी लहर में गई 594 डॉक्टरों की जान, सबसे ज्यादा इन 5 राज्यों में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बुधवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस बीमारी महामारी की दूसरी लहर के दौरान 594 डॉक्टरों की मौत हो गई। भारत में मौतों को राज्यवार दर्शाने वाला एक चार्ट संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया था और समाचार एजेंसी ANI द्वारा इसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। आंकड़ों से पता चलता है कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 से मरने वाले 594 डॉक्टरों में से सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में थे, जो इस चरण के दौरान भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित हॉट स्पॉट में से एक बन गया था। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में भी काफी मामले सामने आए। इन सभी राज्यों में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान बहुत ज्यादा संख्या में डॉक्टरों की मौत देखी गई। अगली बड़ी खबर, कोरोना के कारण 2 माह में व्यापारियों को 15 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान, प्रधानमंत्री से की ये अपील। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने बुधवार को एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण देश के लगभग सभी राज्यों में लॉकडाउन हुए। पिछले 7 दिनों में कोविड महामारी ने भारत के घरेलू व्यापार को लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान पहुँचाया है। इस पर कैट के राष्ट्रीय महामंत्री परवीन खंडेलवाल व राष्ट्रीय सचिव सुरेश संथोलिया ने संयुक्त बयान जारी किया। कहा कि गंभीर वित्तीय संकट के कारण
देश भर के व्यापारी पहली बार अपने कर्मचारियों की संख्या को कम करने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें कई प्रकार के मासिक इस्टेब्लिशमेंट व ओवरहेड खर्चों में कटौती सहित कर्मचारियों की छंटनी भी शामिल है। अगली बड़ी खबर, रेल यात्री ध्यान दें, इन राज्यों में करनी है यात्रा तो कर ले पहले से ये तैयारी, यह जानना आपको जरूरी है। कोविड-19 के सेकेंड वेव के कारण भारतीय रेल केवल उन्हीं ट्रेनों का संचालन कर रहा है जो अत्यंत जरूरी है। इसके अलावा भारतीय रेल संबंधित राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही ट्रेनों का संचालन कर रहा है। ऐसे में यदि आप कहीं यात्रा करने की सोच रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है, तभी आपकी यात्रा मंगलमय होगी, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। कोविड-19 के सेकेंड वेव के कारण जब लॉकडाउन हुआ तो रोजी रोजगार की तलाश में कई जो गांव से शहर गए थे वे वापस अपने घर लौट गए थे, लेकिन जैसे ही कोविड-19 की सेकेंड वेव का प्रकोप थोड़ा कम हुआ, मजदूर अपने पुराने काम के लिए वापस लौट रहे हैं। इसे देखते हुए कई राज्यों ने अपने यहां आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। इसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा जैसे राज्य शामिल हैं। साथ ही दिल्ली, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल से आने वाले यात्रियों के लिए यह अनिवार्य है। यदि आप किसी दूसरे राज्य से दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व केरल जैसे राज्यों में जा रहे हैं तो हर एक यात्री को राज्य सरकार के निर्देशानुसार 14 दिनों को क्वारंटाइन में रहना होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।